हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में जो 2017 में पेपर हुआ था आपका फिजिकल स्पोर्ट्स का, तो उसकी बुकलेट पी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और 2 दिन पहले मैंने BA BCom BSc थर्ड ईयर का आपका सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ का स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर अपलोड किया है, तो आप उसकी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इससे पहले जो BA BCom BSc फर्स्ट ईयर के जो पेपर हैं, आप प्लेलिस्ट मेरी देखिएगा, जिसमें 164 वीडियो हैं और उस 164 वीडियो में 151 नंबर पर आपको मिलेंगी स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के 200 क्वेश्चन, जिसमें 2017 की बुकलेट जो है पी, ठीक है ना, बीकॉम की है वो, और उसमें आपको 2018 की बुकलेट के 200 क्वेश्चन आपको उसमें से मिलेंगे। ठीक है, 164 वीडियो में 151वीं प्लेलिस्ट में। तो आप जो मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे टाइम से, और आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। लगभग 25,000 से ज़्यादा MCQs मैं उसमें दे चुका हूं आपके अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। चलो बच्चों, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 की शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो वो होता है व्यक्ति का पूर्ण विकास। क्वेश्चन 2, स्वास्थ्य मुख्य रूप से जिम्मेदारी है, तो वो व्यक्ति की होती है। क्वेश्चन 3, 2012 के जो ओलंपिक खेल हुए थे वो कहाँ हुए थे? वो लंदन में हुए थे। बच्चों, मैं सीधा क्वेश्चन और आंसर पे फोकस कर रहा हूं, मैं आपके ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। अदर वीडियोस की तरह मैं आपके कोई भी ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आपको सीधा क्वेश्चन और आंसर पर फोकस करना है। क्वेश्चन 4 की प्लेटो को किसका जनक कहा जाता है? तो वो है आपका आइडियलिज्म का। ठीक है। क्वेश्चन 5, ये आपको मैचिंग करने हैं, कभी कभी आ जाती है, तो उसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो विटामिन ए है उसकी कमी से रतौंधी होती है, जो आपका विटामिन बी है उसकी कमी से बेरी बेरी होती है, विटामिन सी से पायरिया होता है, और विटामिन डी की कमी से जो है आपका रिकेट्स होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन 6 कि शारीरिक शिक्षा का वह हिस्सा है जो मानव की गतिविधियों से संबंधित है, तो वो होती है बच्चों मांसपेशियों। 7 कि पीवी संधू ने ओलंपिक खेल 2016 में कौन सा पदक प्राप्त किया था? तो वो किया था आपका रजत पदक, ठीक है ना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिल्वर मेडल। ठीक है। क्वेश्चन 8, सूर्य किसका स्रोत होता है? तो देखिए, सूर्य यानी कि धूप जब हम लेते हैं उससे हमें विटामिन डी मिलती है। 9 की इसमें से कौन व्यक्तित्व का आयाम नहीं है? तो वो है आपका आध्यात्मिक। क्वेश्चन 10 कि निम्नलिखित में से किसे प्राचीन सभ्यता में तलवार चलाने वाली जो लड़ाइयां थी वो लोकप्रिय थी? तो वो थी रोमन। 11 कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम है, तो वो है हमारे स्थूल तत्व। 12 BCCI, ठीक है ना, जो आपका होता है भारतीय क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, पूरा नाम, ठीक है, भारतीय क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इनमें से कौन घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जाती है? तो देखिए, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी। तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 13 कि खासवा जाधव किस खेल से संबंधित है? तो यह कुश्ती से संबंधित है। 14 ATP कहां संग्रहित होता है? वो होता है मांसपेशियों में। 15 उम्र के किस पड़ाव में विकास धीमी गति से होता है जबकि वृद्धि बहुत तेजी से होती है? तो वो होता है कि 8 से 12 वर्ष। ठीक है। 16 कि 2020 ओलंपिक खेल कहां आयोजित होंगे? देखिए, ये होंगे इसलिए है क्योंकि 2017 का क्वेश्चन पेपर है ना, तो उसका आंसर था आपका टोक्यो। 17
प्री स्कूल उम्र के बच्चों के आहार में क्या आवश्यक होना चाहिए? वो होना चाहिए आपका कार्बोहाइड्रेट्स। 18, किस देश ने सबसे ज्यादा बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है? तो वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। 19, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इट्स रिलेशनशिप। ये परिभाषा किसकी है? तो यह क्रो एवं क्रो की। 20, आगा खां कप किससे संबंधित है? तो वो है हॉकी से। 21, इनमें से कौन सा एशियाई खेलों में नहीं खेला जाता? वो होता है आपका फुटबॉल। 22, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को डैश से प्राप्त होता है। प्रक्रिया। 23, एफ्रो एशियन खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष में हुआ था? सन 2003 में। 24, कौन सा घटक विकास और मांसपेशियों की मरम्मत के लिए आवश्यक है? प्रोटीन। 25, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी किसने कहा? प्लेटो ने कहा। 26, लोना किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से संबंधित है। 26 था पहले वाला, अब है 27। WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वो कहाँ है? वो स्विट्जरलैंड में है। 28, मानक 400 मीटर ट्रैक की चौड़ाई क्या है? तो वो है 1.22 मीटर। 29, स्वास्थ्य संबंधित फिटनेस में नहीं सम्मिलित है, तो वो है गति, स्पीड। 30, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया था? वो लिया था 1900 में। 31, पावलव किससे संबंधित है? वो है कंडीशनल रिफ्लेक्स लर्निंग से। ठीक है। 32, दिल्ली कॉमनवेल्थ खेल का शुभांकर क्या था? वो था शेरा। 33, सूक्ष्म पोषक तत्वों में शामिल है, तो देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है, सेकंड और थर्ड, यानी कि आपके खनिज पदार्थ और विटामिन। 34, ओलंपिक रिंग इंगित करते हैं वो करते हैं महाद्वीप। ठीक है ना, जो ओलंपिक रिंग होते हैं वो महाद्वीप को इंगित करते हैं। 35 की 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा प्रदान करता है? तो वो करता है 4। 36, साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है? कुश्ती। 37, आसन एक सूची है, तो वो व्यक्तित्व की है। ठीक है। 38, लाल रक्त कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में RBC बोलते हैं, का उत्पादन किसके द्वारा होता है? वो था लाल अस्थि मज्जा। 39, एफ्रो एशियन खेल भारत के किस शहर में आयोजित किए गए? हैदराबाद में। 40, इनमें से कौन प्रोटीन का स्रोत नहीं है? तेल। ठीक है, तेल जो है वो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है। ठीक है। 41, शक्ति प्रशिक्षण किस आयु वर्ग से प्रारंभ किया जा सकता है? तो 16 से 18 वर्ष। 42, शारीरिक शिक्षा और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बिल्कुल सत्य है। 43, लिब्रो किस खेल से संबंधित है? तो वह है आपका वॉलीबॉल। 44, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी किसने कहा? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, हेड ऑफिस इसका स्विट्जरलैंड में है। 45, मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है, वह सार्टोरियस। 46, शारीरिक गतिविधि मूल रूप से है, तो वह है आपके जैविक आवश्यकता। 47, एशियाई खेलों में बैडमिंटन किस वर्ष शामिल किया गया? तो वो किया गया 1962 ईस्वी में। ठीक है। देखिए हम ये जो 1900 1800 बोलते हैं ना, एक्चुअली ये गलत टर्मिनोलॉजी होती है, तो आप इसे ठीक करें। कभी कभी मैं बोल देता हूं, बट जनरली मैं नहीं बोलता हूं। तो 2112 है, तो कई लोग 2112 बोलेंगे, तो एक्चुअली वो 2112 है। ठीक है ना, 2700 होता है, 2700 नहीं होता, 1800 नहीं होता, 1800 होता है, 1875 नहीं होता, 1875 होता है। तो सही टर्मिनोलॉजी का यूज करें। ठीक है।
48 कॉमनवेल्थ खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होते हैं? आपको पता होगा 4 वर्ष। 49 की वॉलीबॉल में स्मैशिंग को कहा जाता है, तो वो होता है स्पाइकिंग। ठीक है। 50 कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? तो वो होता है ट्यूबरकुलोसिस। 51 बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया? तो डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ। ठीक है। 52 उम्र के 11 से 14 वर्ष से वृद्धि और विकास की अवधि को क्या कहा जाता है? यौवन। पहले एशियाई खेल कहां आयोजित हुए? भारत में। 54 निम्नलिखित में से उस विटामिन का नाम बताइए जो वसा में घुल सकता है। ठीक है, तो वो होता है आपका विटामिन ए। 55 प्रशिक्षण और त्रुटि सिद्धांत संबंधित है, तो ये है आपका थॉर्नडाइक। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। थॉर्नडाइक कई बार रिपीट हुआ है। 56 मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से सहानुभूति क्या है? तो वो एक वृत्ति है। ठीक है, करियर। 57 खो खो मैच में कुल ऑफिशियल्स की संख्या कितनी है? तो वो होती है 6। 58 मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए, 206। 59 कैलोरी एक माप की इकाई है, तो वो है आपकी ऊष्मा की। 60 स्वास्थ्य शिक्षा का एक तरीका है जिसके माध्यम से हम अपने आप को रख सकते हैं स्वस्थ और तंदुरुस्त। 61 विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर। ठीक है। 62 ओलंपिक झंडे में पीले रंग का रिंग क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है एशिया। ठीक है ना, एशिया का मीन्स कि हमारा इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, बांग्लादेश। ठीक है, ये कंट्री आते हैं एशिया में। 63 राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। इनके बारे में एक बार बता दूं कि अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तब भी आपका आंसर मेजर ध्यानचंद ही आएगा। ठीक है ना, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, ध्यान रखेंगे। 64 निम्नलिखित में से क्या वंशानुक्रम का विषय है? व्यक्तित्व के लक्षण। 65 मानव शरीर में रक्त किसके द्वारा शुद्ध होता है? ऑक्सीजन। 66 इनमें से कौन खनिज पदार्थ में सम्मिलित नहीं है? आयोडीन। ठीक है, जो हमें नमक से मिलता है। 67 पर्सनैलिटी इज द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एट एनी स्टेज, है ना, ऑफ हिज डेवलपमेंट। तो कथन किसका है? वॉरेन का। 68 इनमें से कौन सा पदार्थ विकास, ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव में शरीर के लिए आवश्यक है? तो वो होता है न्यूट्रिएंट। 69 मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमर। ठीक है। 70 शरीर को खनिज पदार्थ से किस प्रकार की ऊर्जा मिलती है? कोई ऊर्जा नहीं मिलती। ठीक है ना, खनिज पदार्थ से। 71 मलेरिया किसकी वजह से होता है? तो देखिए, होता तो एक्चुअली मच्छर है, लेकिन जिस मच्छर की वो जो प्रजाति है उसका नाम होता है पैरासाइट्स। 72 शारीरिक शिक्षा किस संस्कृति से पहचानी जाती है? ग्रीक। 73 हीमोग्लोबिन किससे जुड़ा होता है? वो होता है आरबीसी से। 74 ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? वो होता है लॉन टेनिस। ठीक है। 75 इनमें से कौन स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? वह आपका संचार की कमी। 76 इनमें से कौन स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? बेरोजगारी। 77 शारीरिक शिक्षा की नींव को क्या मजबूत बनाता है? दार्शनिक अवधारणा। 78 विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है रिकेट्स। 79 मनोविज्ञान लैटिन शब्द, ठीक है, साइकी एंड लोगास से लिया गया है, जिसका अर्थ है आत्म अध्ययन। ठीक है। 80 बुली किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित होता है। 81 आचरण विज्ञान एवं मानसिक प्रक्रिया जानी जाती है।
मनोविज्ञान से। 82 किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह को। 83 प्रशिक्षण के दौरान थकान का कारण होता है? लैक्टिक एसिड। 84 यौवन की उम्र तक सेक्स हार्मोन्स किससे स्रावित होते हैं? होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। 85 बचपन में बच्चे का व्यवहार किसके द्वारा प्रभावित होता है? परिवार के द्वारा। 86 बहुत इंपॉर्टेंट, PEM का जो पूरा नाम है तो वो होता है प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन। ठीक है। 87 शब्द पर्सनैलिटी लैटिन भाषा पैरासोना से लिया गया है, जिसका तात्पर्य है मुखौटा। 88 शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखता है गुर्दा। 89 SAI का पूरा नाम क्या है? वो होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे मैंने आपको NHAI का पूरा नाम बताया था परसों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सड़क का जो काम होता है NH जिसे हम कहते हैं नेशनल हाईवे, तो उससे जो रिलेटेड जो संस्था होती है वो होती है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 90 किस हार्मोन के द्वारा उच्च शर्करा के स्तर को पेट में नियंत्रित किया जाता है? तो वो होता है इंसुलिन। देखिए, जिनकी शुगर बढ़ जाती है ना, डायबिटीज के पेशेंट को, उसको हम उच्च शर्करा बोल जाते हैं। तो जब ज़्यादा शुगर किसी की बढ़ जाती है तो उसे इंसुलिन का इंजेक्शन उसके पेट में दिया जाता है। ठीक है ना। वैसे तो आजकल बहुत अच्छी टैबलेट्स आ गई हैं, दवाइयाँ आ गई हैं, बट फिर भी कंट्रोल नहीं होती तो फिर इंसुलिन का इंजेक्शन उसको दिया जाता है। 91 की योग की उत्पत्ति का पता कहाँ से लगाया जाता है? प्राचीन हिंदू ज्ञान से। 92 हीमोग्लोबिन का संरचनात्मक घटक है तो वो होता है आपका आयरन। 93 कि पोषक तत्वों की पोषक से संबंधित समस्या को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका कुपोषण। 94 ट्रांसफर ऑफ लर्निंग किसने दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग दिया थॉर्नडाइक ने। ठीक है। 95 शॉटपुट फेंकने की पद्धति है, तो देखिए वो दोनों ही पद्धति होती हैं, पायरे और ब्रेन स्टाइल और डिस्को पुट शैली। ठीक है ना। चलिए, तो 96 है कि किशोर अवस्था के दौरान व्यक्ति के व्यवहार को कौन प्रभावित करता है? तो वो होता है साथियों का समूह। 97 शारीरिक शिक्षा की आधुनिक अवधारणा क्या है? शारीरिक शिक्षा के माध्यम से। 98 की विकास का प्रभावित कारक है, देखिए तीनों ही है, आनुवांशिकता भी होती है ना, हेरिडिटी बोलते हैं इंग्लिश में, पोषक तत्व भी और व्यायाम भी। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। 99 की संक्रामक रोग किस माध्यम के मेल मिलाप से नहीं फैलते? तो वो होता है सामाजिक प्रक्रिया। और लास्ट है बच्चों कि लचीलेपन का विकास कब किया जाना चाहिए? तो वो होना चाहिए यौवन से पहले। ठीक है बच्चों, ये था आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का 2017 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, BA BCom BSc सब में ये सिलेबस सेम होता है, बट ये जो बुकलेट जो मेरे को अवेलेबल हुई थी ये हुई थी BA फर्स्ट ईयर की 2017 की, और बुकलेट है आपकी P। बच्चों प्लेलिस्ट में देखिएगा, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि एक 200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें मेरी प्लेलिस्ट है 164, उसमें 151 नंबर पर आपको वीडियो मिलेगी, उसमें 200 क्वेश्चन है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के। ठीक है ना, BA BCom BSc फर्स्ट ईयर के। सिलेबस देखिए आपका लगभग सेम है। तो मैंने BA BCom BSc थर्ड ईयर में जो पेपर हुआ था 2018 की, वो भी मैंने अपलोड कर दी थी, और 2019 के भी तीनों सेट्स मेरे पास आ चुके हैं। तो कल परसों में मैं आपको वो वीडियो भी अवेलेबल करवाऊंगा, क्वेश्चन पेपर भी। ठीक है ना। तो आप सारे क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा। मार्केट में अगर आपको कोई बुक नहीं भी मिलती है तो उसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आप करंट अफेयर्स जरूर देखते रहिएगा, न्यूज़ देखते रहिएगा। ठीक है, उससे आपको करंट अफेयर्स का पता लगता रहेगा। बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरी प्लेलिस्ट की विजिट जरूर करिएगा, खासकर BCom थर्ड ईयर के बच्चे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।